हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है और सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और क्लास 11th के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। और ये बॉडी जो है रोड आपके पास, ये वन डायमेंशनल बॉडी है। तो अगर मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कोई Q1 Q2 दो चार्ज हैं, तो ये चार्जेस कैसे होंगे? पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे मान लो दोनों की वैल्यूज़ 2 माइक्रोकूलम है, इन चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। लेकिन अगर ये चार्जेस पॉइंट ना होकर किसी एक रोड के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, जैसे मान लो एक रोड है और इस पूरी रोड के ऊपर ये सारे के सारा चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव ये आ जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि हमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज़ करना पड़ता है किसी भी न्यूमेरिकल को या डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे सपोज करो अगर ये रोड है और मैं यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लूँ, तो इस पी पॉइंट पर इस रोड की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो भी कोई फोर्स लगेगी, कूलम्स फोर्स लगेगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। एल जो यहाँ पे है वो इस जो ये रोड है आपके पास, इसकी लेंथ हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। कई बार अगर हमें इस रोड का एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़े, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल एलिमेंट कट करना पड़ता है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कूलम्स फोर्स को निकालने के लिए। उसकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, डी एल मान लेते हैं। डी एल लेंथ उसकी हम सपोज कर लेते हैं। तो फिर इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार जो है इसका यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे मान लो एक कोई हमारे पास स्क्वायर आ गया या रेक्टेंगल आ गया, वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ होती है और जिनकी वॉल्यूम नहीं होगी। तो अगर इस बॉडी के ऊपर कोई ऐसी बॉडी आ जाए और उसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमें फिर एक पॉइंट पी पर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई कूलम्स फोर्स निकालनी हो, तो उस केस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस, जिसमें एस आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया, और ये एरिया डिपेंड करता है कि बॉडी कौन सी है। तो इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, थर्ड केस अपने पास आता है कि अगर अपने पास कोई भी एक बॉडी जो है वो 3 डायमेंशन में आ जाए, मतलब एक ऐसी बॉडी आ जाए जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, वॉल्यूम हो। तो वॉल्यूम अगर किसी बॉडी का होगा और मान लो उस बॉडी में क्या हो जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और फिर हमें उसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या लिखते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम। यहाँ पर हम डी क्यू लिख सकते हैं रो इंटू डी वी की फॉर्म में। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 3 डायमेंशन बॉडी की वजह से किसी एक पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम कूलम्स फोर्स को चेक कर सकते हैं। और ये करेंगे कैसे, एक स्मॉल एलिमेंट कट करके करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो हमें डी एल लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डी वी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।